हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने द ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की। जितने भी हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर है और ओवरऑल टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम ये। क्वेश्चन नंबर 1, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शंस है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। नेक्स्ट, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो अगर हम ये देखते हैं जिस पंक्ति में या जिस वाक्य में हमें शब्द की बार बार आवृत्ति देखने के लिए मिलती है वहाँ यमक अलंकार होता है, क्योंकि अगर हम इस वाक्य में देखें सारंग 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 सारंग, यहाँ हर बार सारंग की रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिल रही है, जबकि हर बार सारंग का जो अर्थ है वो अलग रूप में लिया जा रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है? कर्म, करण, अधिकरण या अपादान। तो सेवा सत्कार से शब्द या से विभक्ति चिन्ह हमें किसके लिए देखने के लिए मिलता है? कर्ता ने के लिए होता है, कर्म को कर्ता ने, कर्म को करण से, यानी कि जहाँ हम किसी चीज़ को साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए करण कारक हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेवा सत्कार को हम साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा करण कारक के साथ। नेक्स्ट, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, बी उज धन ज्वल, उज धन बल और उजु धन ज्वल। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल जो कि उत प्लस ज्वल होगा और ये किसका उदाहरण होगा? ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो किसी शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए ऑप्शन बनारसी के साथ। बनारसी एक विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है। नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल या अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान जहाँ सामान्य रूप से वर्तमान में घटित किसी घटना के बारे में बताया जाता है। सामान्य भविष्यत काल जो भविष्य में सामान्य रूप से घटित होने वाली घटना के बारे में बताता है। संभाव्य भविष्यत काल जिसमें भविष्य में किसी घटना के होने की संभावना प्रकट की गई हो। और अपूर्ण वर्तमान ऐसा कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जबकि यहाँ अगर हम देखें तो ये वर्तमान में तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि जाएगी जाएगी शब्द बोल रहा है, इसलिए हमारा ये संभाव्य भविष्यत काल भी नहीं होगा, संभावना भी कोई प्रकट नहीं हो रही है और अपूर्ण वर्तमान तो
बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, सामान्य भविष्यकाल, क्योंकि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी शब्द में सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली किसी घटना के लिए बताया जा रहा है या किसी कार्य के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ये तो अभी हम करके ही आए हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ रेखांकित शब्द यानी कि यह के लिए अगर हम देखें, यह किसकी बोध कराता है? ये निश्चितता का बोध कराता है, तो ये हमारा चलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें हमें किसी चीज़ के लिए निश्चितता प्रकट नहीं हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक, जहाँ स्वयं कर्ता अपने लिए कोई बात करता है, अपने लिए कोई बात कहता है। और प्रश्नवाचक में प्रश्न के बारे में बात होती है, प्रश्न रूप में कोई बात की जाती है। नेक्स्ट, चरण कमल में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण रूपी कमल। तो जहाँ पर हम किसी विशेषता की प्रकट होती है, जहाँ पर विशेषण पद प्रधान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, कर्मधारय के साथ। नेक्स्ट, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नी, निस या इनमें से कोई नहीं। तो निसहाय, नी धन सहाय, ये हो जाएगा नी धन सहाय। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी हमारी? ये होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा नी धन सहाय, निसहाय के लिए। नेक्स्ट, राजपुत्र में समास है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव और तत्पुरुष। राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष, राजा का पुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पर हमें का विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है, और का विभक्ति चिन्ह किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। डी, तत्पुरुष समास। द्वंद्व में क्या होता है? हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है, ये वाला योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। और दोनों में कैसा होगा? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, और अव्ययभाव में जो प्रथम पद हमें देखने के लिए मिलता है वो है अव्यय देखने के लिए मिलता है, जैसे उपसर्ग वगैरह होते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद कलम का सिपाही, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना और मुक्तिबोध। तो हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा ए, प्रेमचंद जी की कलम का सिपाही। इसको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ ए, प्रेमचंद कलम का सिपाही। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? वी अव प्लस हार, व्यव प्लस हार, व्यय प्लस वहार या व्यव व हार। तो हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा। अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं, वी अव प्लस हार, वी अव प्लस हार, यही हमारा इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी अव प्लस हार। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक है कर्ता कारक, पदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलगाव के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अपदान कारक। ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपदान कारक के साथ। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है, ये कैसा वाक्य है? भूतकाल के रूप में, ये भूतकाल में हो चुका काम है। हालांकि अपूर्ण
तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कारण में पता चल रहा है कि पूर्ण भी हो चुका है, तो इसलिए अपूर्ण तो नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल भी नहीं हुआ है। हेतु मत भी नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आसन्न भूतकाल। जिस कार्य को अभी अभी समाप्त कर लिया है वो आसन्न भूतकाल में आता है। नेक्स्ट, ऋत का अर्थ है सत्य, इत्र, रूप और कृत। तो ऋत का अर्थ है, क्या हो जाएगा यहाँ ऋत का अर्थ? सत्य। ऋत सत्य, और अगर हम ऋत के विपरीत की बात करते हैं तो अनृत। धीरे धीरे का समास है द्वंद, अव्ययभाव, कामधारय और द्विगु। ये हम अभी बता कर आए हैं कि अगर हम द्वंद समास को देखते हैं तो द्वंद समास में हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव अगर हम देखते हैं, अव्ययभाव में क्या होता है, हमें दोनों ही रूप में अव्यय देखने के लिए मिलते हैं। कामधारय में प्रथम पद कैसा होता है, विशेषण होता है, और द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं यह हमें विशेषता देखने के लिए मिलती है कामधारय में। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो द्वंद समास के साथ एक हमें संभावना जरूर होनी चाहिए कि दोनों ही पद में विपरीतार्थक शब्द भी हमें देखने के लिए मिले। लेकिन यदि हम धीरे धीरे की बात करते हैं तो ये हमारा चला जाएगा ऑप्शन अव्ययभाव के साथ, क्योंकि धीरे धीरे शब्द अव्ययभाव के साथ जाता है। और अगर रात दिन शब्द होता और इसमें हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता, रात दिन, और इसमें हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता, तो इस वाले योजक चिन्ह की वजह से तब हम द्वंद के साथ जाते, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा अव्ययभाव के साथ। गर्व करना विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना, ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या डींगे हाँकना। तो गर्व करना ये हो जाएगा ऐंठ कर चलना। ऑप्शन नंबर ए, ऐंठ कर चलना। नेक्स्ट, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु धन उक्ति, सु धन उक्ति, सुक्त धन ई या सु धन इक्त। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु धन उक्ति। ऑप्शन नंबर ए, सु धन उक्ति। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी शब्द में कौन सा हो जाएगा? ये गुण को बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ये तो स्वर में आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा स्वर। ये ना तो कोई व्यंजन होते हैं, ना ही कोई विसर्ग होते हैं और ना ही मात्रा होती है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों ही स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ये तो हम अभी करके आए हैं, आसन्न भूतकाल। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म वाला बहुवचन है? गुण धर्म और भाव जिसमें पता चले वो कौन सा है? सुधीजन, जातियां, आंखें और बहुए। तो गुण और धर्म और भाव इन तीनों ही शब्द के लिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सुधीजन के साथ, क्योंकि जातियां ये कोई गुण नहीं दिखाता है, बहुए ये भी कोई गुण नहीं दिखाता है, आंखें ये भी कोई गुण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सुधीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची कौन से होते हैं?
वे शब्द जो एक शब्द की समान अर्थ को प्रकट करते हैं, समान अर्थ उसका हमें पता चलता है। जैसे तरक्की के लिए इन शब्दों में वही अर्थ होना चाहिए जो तरक्की का होता है। अगर हम देखें यहाँ वृद्धि, ये भी तरक्की के लिए प्रयोग होता है। उन्नति, ये भी तरक्की के लिए प्रयोग होता है। विकास, ये भी तरक्की के लिए प्रयोग होता है। लेकिन अपकर्ष, ये तरक्की का पर्याय नहीं होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदर की भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें भाव का पता चलता है, किसी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ए और बी दोनों। तो सुंदर के लिए सुंदरता और सौंदर्य दोनों को ही हम भाववाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊण्य, ऊर्ण्ययी, ऊरण या ऊर्ण। तो ऊन का तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से चू के तूल प्रयोग में लाए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और इनका अगर हम तद्भव शब्द देखें, तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ऊन का तत्सम क्या होगा। तो ऊन का हो जाएगा ऊर्ण्य। ऊन का क्या हो जाएगा? ऊर्ण्य। ऊन का तत्सम शब्द हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ण। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ी ऐसी ऐसा पेय जिसमें हमें एक जैसा अर्थ प्रकट हो रहा हो। अगर हम देखें लड़का और लड़की, ये तो स्वयं में ही हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द, ये लड़का और लड़के जो कि एक वचन और बहुवचन शब्द को दर्शा रहे हैं। लड़का एक होता है और लड़के बहुत सारे, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। शेर और शेरनी को देखें तो ये लिंग को दर्शा रहे हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ये भी हमारा नहीं होगा। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारा क्या है? विलोम विपरीतार्थी शब्द है। व्यवहारिक होना और अव्यवहारिक होना, ये भी हमारा नहीं होगा। जबकि हमें क्या कहा गया है कि समानार्थी जोड़ी जो समान अर्थ प्रकट करने वाला पेयर है, वह हमें बताना है। तो पार्वती और महेश्वरी दोनों से ही हमें सेम अर्थ प्रकट होता है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती और महेश्वरी के साथ। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, पार्वती और महेश्वरी। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें। ओवरऑल टॉपिक्स को भी इसमें हमने इंक्लूड किया है और जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इस प्रैक्टिस फॉर्म में कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।